प्रिय भक्तों, कृष्ण छठी पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जन्म कंस की मथुरा जेल में हुआ था। कंस ने भगवान श्री कृष्ण के माता पिता देवकी और वासुदेव को बंधे बनाकर रखा था ताकि वो उनकी सभी संतानों का वध कर सके। दरअसल मथुरा की जनता कंस के अत्याचारों से बहुत परेशान थी। कंस सभी को डराकर रखता था। इसी बीच एक दिन आकाशवाणी हुई कि कंस, तेरा वध तेरी बहन के गर्भ से उत्पन्न 8वें बालक के जरिए होगा। ये सुनकर कंस वासुदेव को मारना चाहता था, लेकिन तभी कंस की बहन देवकी ने अपने भाई से कहा कि मेरे गर्भ से जो भी संतान होगी मैं उसे तुम्हें दे दूंगी, लेकिन तुम कृपा करके अपने बहनोई को मत मारो। कंस ने माता देवकी की बात मान ली और वसुदेव देवकी दोनों को जेल में बंद कर दिया। उसके बाद जब माँ देवकी को संतान हुई, वो अपने संतान को लेकर कंस को दे देती थी। कंस हर बार देवकी माता के संतान को मार देता था। जब 8वां संतान होने वाला था तो उसी समय वसुदेव के सबसे घनिष्ठ मित्र नंद की पत्नी यशोदा को भी संतान होने वाली थी। जैसे ही माता देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण का 8वें बालक के रूप में जन्म हुआ तो उनके हाथ से बेड़ियां अपने आप खुल गईं। अपने बेटे को जीवित रखने के लिए वसुदेव जी सबसे छिपाकर भगवान श्री कृष्ण को यमुना नदी के जरिए गोकुल में अपने मित्र के घर नंद जी के और माता यशोदा जी के घर छोड़ आए, जहां उन्होंने अपने मित्र नंद और यशोदा को सौंप दिया और उनकी पुत्री को अपने साथ ले आए। जब ये सूचना कंस तक पहुंची कि वसुदेव देवकी का संतान हुआ है तो वो तुरंत जेल में पहुंचा। उसने देवकी के हाथ से तुरंत नवजात शिशु को छीना और पृथ्वी पर पटक दिया, लेकिन तुरंत ही वो कन्या आकाश में उड़ गई और इसी के साथ एक आकाशवाणी हुई कि अरे मूर्ख कंस, मुझे मारने से क्या लाभ होगा? तेरा काल तो वृंदावन में पहुंच गया है। वो जल्द ही तुझे तेरे पापों का दंड देने के लिए यहाँ मथुरा आएगा। ये सुनने के बाद कंस और ज़्यादा व्याकुल हो गया। कंस सोचने लगा कि ऐसा क्या उपाय करूं जिससे वसुदेव और देवकी के पुत्र को मार सकूं। तब कंस ने एक राक्षसी को बुलाया। उस राक्षसी का नाम पूतना था। प्रिय भक्तों, श्री कृष्ण के जन्म और उनके गोकुल में होने की खबर मिलने के बाद कंस हर जगह ढूंढ कर नवजात शिशुओं की हत्या करवाने लगा, ताकि अगर किसी ने श्री कृष्ण को छुपा कर रखा हो तो वह भी बचे नहीं। कंस ने अपनी मुंह बोली बहन राक्षसी पूतना को इसका जिम्मा सौंपा। पूतना एक विशाल शरीर की ताकतवर राक्षसी थी और अपना रूप बदलने में भी बहुत माहिर थी। पूतना ने श्री कृष्ण को मारने के लिए एक बहुत ही बड़ी युक्ति अपनाई। उसने अपने स्तनों पर विष लगाया और अपने रूप को बदला और श्री कृष्ण को दूध पिलाने के बहाने एक सुंदर स्त्री का रूप ले लिया। पूतना रूप बदलकर गोकुल में पहुंची। गोकुल में हाहाकार मचाने के बाद कई नवजात शिशुओं की हत्या करने के बाद उसे नंद बाबा और यशोदा माता का घर पता चला। तब गोकुल में सीधे नंद बाबा और मैया यशोदा के घर में गई। पूतना ने अपने मनोहर रूप से यशोदा जी और बलराम जी की माता रोहिणी को भी मोहित कर लिया। वे दोनों भी उसे कुछ बोल न सकीं और ना ही पहचान पाईं कि वो एक राक्षसी है, क्योंकि पूतना ने अपना रूप बदला था और वो रूप इतना सौंदर्यवान था कि कोई भी भगवान श्री कृष्ण के अलावा ये जान नहीं सकता था कि वो राक्षसी है। उन्हें लगा कि जैसे सभी उनके लल्ला को देखने आते हैं, वैसे ये भी सुंदर स्त्री आई है। पूतना ने
माता यशोदा से आदेश लेकर भगवान श्री कृष्ण को अपनी गोद में लिया और उन्हें दूध पिलाने लगी। लेकिन भगवान तो भगवान हैं, भगवान श्री कृष्ण, उन्होंने पूतना का असली रूप पहचान लिया। वे अपने दोनों हाथों से पकड़कर स्तनपान करने लगे। बस फिर क्या था, पूतना अचानक से जोर जोर से चिल्लाने लगी और बाल कृष्ण को दूर हटाने की कोशिश करने लगी। लेकिन बाल कृष्ण ने पूतना को कसकर पकड़ रखा था। तब भयभीत होकर पूतना अपने असली रूप में आ गई और चिल्लाते हुए आकाश में उड़ने लगी। उसका यह रूप देखकर सारे गोकुल निवासी घबरा गए। डर से चिल्लाते हुए अंततः पूतना जोर से नीचे धरती पर गिर गई। तब नंद जी, यशोदा जी और रोहिणी माता दौड़कर उसके पास गए और घबरा गए कि कहीं बाल कृष्ण को कुछ तो नहीं हुआ। तब उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण अभी भी पूतना का स्तनपान कर रहे थे। तब मैया ने जल्दी से अपने लल्ला श्री कृष्ण को पूतना के स्तनपान से उठाया और गले से लगा लिया। यशोदा मैया तो बहुत भावुक हो गईं और उनके आंखों से अश्रुपात होने लगे। तब अंत में सभी गोकुलवासी जान गए कि श्री कृष्ण ने एक राक्षसी का वध किया है। लेकिन फिर भी यशोदा मैया की ममता इतनी थी कि वे कभी भी भगवान श्री कृष्ण के ब्रह्म स्वरूप को जानने की कोशिश नहीं की। सामने चमत्कार होने के बाद भी हर बार यशोदा मैया का ममत्व ही विजयी हुआ। धरती पर पड़ा पूतना का शरीर इतना विशालकाय था कि गोकुल के लोगों के मन में यह प्रश्न उठा कि उसका अंत्योष्टि कैसे किया जाए। जब राक्षसी का अंतिम संस्कार किया गया तो उसके शरीर से चंदन की भीनी भीनी खुशबू आने लगी। इस घटना का वर्णन भागवत पुराण में किया गया है। प्रिय भक्तों, शास्त्रों में ऐसा वर्णन मिलता है कि भगवान श्री कृष्ण को स्तनपान करा के मृत्यु प्राप्त करने वाली पूतना राक्षसी को स्वर्ग की प्राप्ति हुई। प्रिय भक्तों, आइए आपको एक कथा सुनाते हैं। इस कथा के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि किसी भी बालक के जन्म के छठे दिन छठी पूजन क्यों किया जाता है। प्राचीन समय में प्रियव्रत नाम के एक बहुत प्रसिद्ध राजा हुए। इनके पिता का नाम स्वयंभू मनु था। प्रियव्रत योगी राज थे और इस कारण विवाह भी नहीं करना चाहते थे। तपस्या में इनकी विशेष रुचि थी, लेकिन ब्रह्मा जी की आज्ञा तथा सत प्रयत्न के प्रभाव से उन्होंने विवाह कर लिया। विवाह के काफ़ी वर्ष बीत जाने पर भी उन्हें कोई संतान नहीं हुई। तब कश्यप जी ने उनसे पुत्रोष्टि यज्ञ करवाया। राजा की भार्या का नाम मालिनी था। मुनि ने उन्हें खीर प्रदान की और खीर खाने के बाद रानी मालिनी गर्भवती हो गईं। कुछ समय बाद रानी ने स्वर्ण के समान प्रभाव वाले एक कुमार को जन्म दिया, लेकिन सभी अंगों से पूर्ण होने पर भी वह बालक मरा हुआ जन्म लिया। पुत्र के शोक में माता को मूर्छा आ गई। राजा प्रियव्रत उस मृत बालक को लेकर शमशान में गए और उस एकांत भूमि में पुत्र को छाती से चिपकाकर आंखों से आंसुओं की धारा बहाने लगे। तभी वहां एक दिव्य विमान दिखाई पड़ा। शुद्ध स्फटिक मणि के समान चमकने वाला वह विमान अमूल्य रत्नों से बना था। तेज से जगमगाते हुए उस विमान की रेशमी वस्त्रों से अनुपम शोभा बढ़ रही थी। वह अनेक प्रकार के अद्भुत चित्रों व पुष्पों की माला से सजा हुआ था। उस विमान में मन को मुग्ध करने वाली एक सुंदर देवी को राजा प्रियव्रत ने देखा। श्वेत चंपा के फूल के समान उनका उज्जवल वर्ण था। देवी के मुख पर प्रसन्नता छाई हुई थी और वे मुस्कुरा रही थीं। रत्नमय आभूषण उनकी शोभा बढ़ा रहे थे और योग शास्त्र में पारंगत वे देवी भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए आतुर थीं। ऐसा जान पड़ता था कि वे मूर्तिमती कृपाही हों। देवी को सामने देख राजा ने बालक को जमीन पर रख दिया
और बड़े आदर के साथ देवी की पूजा तथा स्तुति की। उस समय वे स्कंद की प्रिया देवी षष्ठी अपने तेज से देदीप्यमान थीं। उनका शांत विग्रह ग्रीष्मकालीन सूर्य के समान चमचमा रहा था। उन्हें प्रसन्न देख राजा ने पूछा, हे शुभ बने, काहे कांते, हे सुव्रते, हे वाररोहे, आप कौन हैं? आपके पति कौन हैं और आप किसकी कन्या हैं? आप स्त्रियों में धन्यवाद तथा आदर की पात्र हैं। जगत को मंगल प्रदान करने में प्रवीण तथा देवताओं को रण में सहायता पहुंचाने वाली वे भगवती देवसेना थीं। पूर्व समय में देवता दैत्यों से परास्त हो चुके थे। इन देवी ने स्वयं सेना बनकर और देवताओं का पक्ष लेकर युद्ध किया था। इनकी कृपा से ही देवता विजयी हो पाए थे, अतएव इनका नाम देवसेना पड़ गया। महाराज प्रियव्रत की बातें सुनकर ये उनसे कहने लगीं कि हे राजन, मैं ब्रह्मा की मानसी कन्या हूँ। जगत पर शासन करने वाली मुझ देवी का नाम देवसेना है। विधाता ने मुझे उत्पन्न करके स्वामी कार्तिकेय को सौंप दिया है। मैं संपूर्ण मातृकाओं में प्रसिद्ध हूँ। स्कंद की पतिव्रता भार्या होने का गौरव मुझे प्राप्त है। भगवती मूल प्रकृति के छठे अंश से प्रकट होने के कारण विश्व में देवी षष्ठी के नाम से मैं प्रसिद्ध हूँ। मेरे प्रसाद से पुत्रहीन व्यक्ति सुयोग्य पुत्र, प्रियहीन जन प्रिया, दरिद्री धन तथा कर्मशील पुरुष कर्मों के उत्तम फल प्राप्त कर लेते हैं। राजन, सुख, दुख, भय, शोक, हर्ष, मंगल, संपत्ति और विपत्ति ये सब कर्म के अनुसार होते हैं। अपने ही कर्म के प्रभाव से पुरुष अनेक पुत्रों का पिता होता है और कुछ पुत्रहीन भी हो जाते हैं। किसी को मरा हुआ पुत्र तो किसी को दीर्घजीवी पुत्र प्राप्त होता है। ये सब कर्म का ही फल है। गुणी, अंगहीन, अनेक पत्नियों का स्वामी, भार्या रहित, रूपवान, रोगी और धर्मी होने में मुख्य कारण कर्म ही है। कर्म के अनुसार ही व्याधि होती है और पुरुष आरोग्यवान भी होता है। इसीलिए राजन, कर्म सबसे बलवान है। यह बात श्रुति में कही गई है। इस प्रकार कहकर देवी षष्ठी ने उस बालक को उठा लिया और अपने महान ज्ञान के प्रभाव से खेल खेल में ही उसे पुनः जीवित कर दिया। अब राजा ने देखा तो स्वर्ण के समान प्रभाव वाला वह बालक मुस्कुरा रहा था। अभी महाराज प्रियव्रत उस बालक को देख ही रहे थे कि देवसेना उस बालक को लेकर आकाश में जाने को तैयार हो गई। यह देख राजा के कंठ, ओठ तथा तालू सूख गए। उन्होंने पुनः देवी की स्तुति की। तब देवी संतुष्ट हुई। देवी ने राजा से वेदवक्त वचन कहा, तुम स्वयं भू के पुत्र हो। त्रिलोकी में तुम्हारा शासन चलता है। तुम सर्वत्र मेरी पूजा करवाओ और स्वयं भी करो, तब मैं तुम्हें कमल के समान मुख वाला यह मनोहर पुत्र प्रदान करूंगी। इसका नाम सुव्रत होगा। इसमें सभी गुण तथा विवेक शक्ति विद्यमान रहेगी। यह भगवान नारायण का कला अवतार तथा प्रधान योगी होगा। इसे पुनर्जन्म की सभी बातें स्मरण रहेंगी। क्षत्रियों में श्रेष्ठ यह बालक 100 अश्वमेध यज्ञ करेगा। सभी इसका सम्मान करेंगे। उत्तम बल से संपन्न होने के कारण यह ऐसी शोभा पाएगा जैसे लाखों हाथियों में सिंह। यह धनी, गुणी, शुद्ध विद्वानों का प्रेम भाजन तथा योगियों, ज्ञानियों एवं तपस्वियों का सिद्ध रूप होगा। त्रिलोकी में इसकी कीर्ति फैल जाएगी। यह सबको सब संपत्ति प्रदान करेगा। इस प्रकार कहने के पश्चात भगवती देवसेना ने राजा को उनका पुत्र दे दिया। राजा प्रियव्रत ने पूजा की सभी बातें स्वीकार कर ली। इस प्रकार भगवती देवसेना ने उन्हें उत्तम वर देकर स्वर्ग के लिए प्रस्थान किया।
राजा भी प्रसन्नचित होकर अपने मंत्रियों के साथ घर लौट आए और पुत्र विषयक सारा वृत्तांत सभी को कह सुनाया। ऐसे प्रिय वचन सुनकर सभी स्त्री पुरुष परम संतुष्ट हो गए। राजा ने सर्वत्र पुत्र प्राप्ति के उपलक्ष्य में मांगलिक कार्य आरंभ कर दिया। भगवती की पूजा, ब्राह्मणों को बहुत सा धन दिया। तभी से प्रत्येक मास में शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि के अवसर पर भगवती षष्ठी का महोत्सव यत्नपूर्वक मनाया जाने लगा। बालकों के प्रसव गृह में छठे दिन, 21वें दिन तथा अन्नप्राशन के शुभ समय पर यत्नपूर्वक देवी की पूजा होने लगी। सर्वत्र इसका पूरा प्रचार हो गया और राजा प्रियव्रत भी स्वयं इनकी पूजा करने लगे। प्रिय भक्तों, जो भी कृष्ण छठी पूजन के दिन षष्ठी देवी की इस कथा को सुनता है, उसके बालक को जीवन में सफलता प्राप्त होती है, साथ ही अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद मिलता है।